बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसेस ज़मीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएच फूड एंड ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़े की सिंपल सी रेसिपी, यूनिक रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया था कुकिंग ऑयल, उसको गर्म करके उसमें अच्छा सा मैंने गर्म करने के बाद उसमें मैंने 1 टीस्पून डाला लहसुन का क्रश किया, 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्च डाल के उसको अच्छे से सौते कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि 2 कप मेरे पास थे श्रेडेड चिकन के, उसके बाद नमक और काली मिर्च डाल के सिंपल इसको बॉयल कर लिया था अच्छे से श्रेड करने के बाद। तो इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे मिर्च और लहसुन के साथ, ताकि इसमें इसका फ्लेवर आ जाए। उसके बाद कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है और हाफ टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून नमक और पिंच ऑफ हल्दी, और मैंने हाफ टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर इसमें लिया है। इसको अच्छा डालकर अच्छा सा इसको हमने मिक्स कर लेना है, मिला लेना है, ताकि सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या किया है, इसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर, जो कि बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर देगा। इसको भी अच्छा सा हमने इसमें 1 मिनट के लिए अच्छा सा इसको फ्राई कर लेना। इसमें अच्छा सा मैंने कुक कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। उसको इसमें अच्छा सा पहले बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अच्छा सा इसमें पका लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन दूर हो जाए। तो देखिए अब इसमें मैंने इसको जितना हमें चाहिए था उतना मैंने कुक कर लिया है। अब मैंने जब चिकन को बॉयल किया था, थोड़ी सी इसकी यखनी जो मैंने रख ली थी, तो बाकी पानी को उसमें खुश्क कर लिया था, तकरीबन हाफ कप है। तो इसमें डालकर इसको अच्छा सा हमने इसको मिक्स करने के बाद जब ये इसमें बॉयल आ जाए, तो इसमें हमने मेरे पास थे हाफ केजी पोटैटो, उसको मैंने हाथ से इस तरह क्रश करके रख लिया था। उसको इसमें हमने डाल के इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। और ये इस तरह अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने एक बार इसको ट्राई करना है। तो बहुत ही मज़े के हमारे रेशा कबाब तैयार होंगे, चिकन पोटैटो रेशा कबाब। तो यहाँ पे इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हमने इसको इतना करना है, कुक करना है कि ये जो है इसका जो पैंदा है ये छोड़ दे बर्तन। तो यहाँ पे मेरे पास था 1 टीस्पून लिया था मैंने ये लेमन जूस, जो कि फ्रेश लेमन जूस था, उसको हमने अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेना है। तो इस टाइम पे देखें पैंदा जो है बर्तन का इसने बैटर ने छोड़ दिया है। अब हमने इसको आंच को बंद कर देना है, इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको आंच को बंद कर दिया। इसमें हम डाल देंगे, मेरे पास थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ, जिसको मैंने बारीक कट करके डाला है, और कुछ मेरे पास हरा धनिया, उसको भी इस तरह कट करके डाल दिया। अभी हमने इसको मिक्स कर लेना है और फिर ठंडा करेंगे। उसके बाद हमने इसको शेप देनी है। तो यहाँ पे सारा हमारा बैटर जो कि बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो आपने हाथों को ग्रीस करना है, ऑयल से कर लें या पानी से। तो इस तरह जितना भी आपने बड़ा लेना है या छोटा लेना है, उसी क्वांटिटी से आप अपने बैटर को थोड़ा सा हाथ में लें। इसको अच्छा सा ऐसे गोल करके दबा के, ताकि अच्छा सा बाइंडिंग आ जाए, इसमें बाइंड हो जाए। तो उसको अच्छा सा अपनी इस तरह शेप दे लेनी है दबा के, ताकि ये अच्छी सी इसकी शेप बन जाए। तो हमने इस तरह राउंड शेप में इसको बनाना है। तो इस तरह हमने राउंड शेप में इसको सारे को इस तरह बना लिया है, सारे कबाब। तो मैं इस तरह रख के आपको बना के तो फिर सारे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह से हमारे सारे कबाब तैयार हो गए। तकरीबन 1.5 पाव चिकन था, उसमें 2 दर्जन हमारे कबाब बने हैं। तो बहुत ही मज़े के बने हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखना है ठंडा, ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। अब मैंने एक अंडा लिया था, उसको मैंने सिर्फ सिंपल बीट कर लिया, फेंट लिया। उसमें कोई मैंने नमक या मिर्च कोई चीज़ नहीं डाली। तो दूसरी साइड पे मैंने कुछ लिए हैं ब्रेड क्रम्स, उसको इस तरह एक टिक्की को उठा के अच्छे से इसमें ब्रेड में क्रम्स में कोट करने के बाद हमने इसको अंडे में डिप कर लेना है। तो उसके बाद दोबारा दूसरी दफ़ा फिर इसको हमने अंडे से कोट कर लेना है, ताकि हमारे कबाब जो ऊपर से बहुत ही क्रंची बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो इस तरह मैंने सारी को सेट करके सबको तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे जो कबाब अच्छे से बन गए हैं। तो इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो एक किसी एयर टाइट में रख के बैग में या फिर किसी भी पैन में,
तो हम जितने हमें चाहिए हम उतने पहले फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल को पहले अच्छा सा गर्म कर लिया, उसके बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कर लिया है, ताकि मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे, मीडियम टू लो पे करेंगे, ताकि ये जो हमारे कबाब हैं अंदर से तो बिल्कुल पके हुए हैं, तो ऊपर से जो हमने आउटर कोट इसका लगाया है उसको ही हमने सिर्फ पकाना है। तो इसको धीमी आंच पे करेंगे तो अच्छा से इसका कलर आएगा, एकदम जलेगी नहीं। क्रम्स जो होते हैं, क्रम्स की वजह से जो है ऊपर से जल्दी से जल जाते हैं अगर थोड़ी सी भी आंच हो तेज़, इसलिए हमने मीडियम पे ही, मध्यम आंच पे ही करना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे जो कबाब हैं वह सिक चुके हैं एक साइड पे। अब हमने इसकी साइड चेंज करनी, दूसरी साइड से भी इतनी ही देर में पकाने हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगे थे एक साइड पे। अब दोनों साइड पे तैयार हो चुके हैं, तो अब माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर इन पे आ चुका है जितना हमें चाहिए। तो हम इसको निकाल लेंगे, तो डिश आउट करते हैं, तो फिर आपसे हम मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के हमारे रेशा कबाब तैयार है, जो कि बहुत सिंपल तरीके से हमने बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये जो कबाब हैं ये ऊपर से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही नरम हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़े के हैं। तो आपने मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और बेल को दबा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। तो चलिए फिर चलते हैं, आइंदा किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।